नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से। हरक सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच निजी बातचीत का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। बातचीत के इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस पर बहस तेज हो गई है। वहीं मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि हरक सिंह रावत को विश्वासघाती बताया गया है। फिर विवादों में हरक सिंह रावत। तो लगातार आपको जिस तरह से अब जानकारी दे रहे हैं कि हरक सिंह रावत का वीडियो वायरल होने के बाद लगातार विश्वासघाती होने का उन पर आरोप लग रहा है और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार। वही बात है, डीएम कह रही है ऊपर से गलवाओ, मैंने कहा ऊपर से मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा चाहिए क्या चाहिए भाई? नहीं, आप एक काम करो, एक बात बड़े बोलते ना, मैंने कहा है नहीं, मेरे ऊपर आ जाएगी बात। आप जो है ना एक लेटर थोड़ा इमोशनल होके लिखो भाई। आप चीफ सेक्रेटरी को लिखो और प्रतिलिपि कर दो डीएम को। और आप अभी तो फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में तराई हो कि चमोली की घटना का उल्लेख कर दो। इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है और ऐसे समय में इनको खाली कराना ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो एक ये बना वो कर दो आप इस समय। तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको। फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में तराई हो कि चमोली की घटना का उल्लेख कर दो। इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है और ऐसे समय में इनको खाली कराना ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो एक ये बना वो कर दो आप इस समय। तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको। फिर इनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, ये उसमें से भी एक बढ़ती हुई एक श्रृंखला का उनका एक कदम मैं कह सकता हूँ। मैं अगर मेरी व्यक्तिगत माने तो किसी के भी फ़ोन को रिकॉर्ड करना और उसको पब्लिक करना निश्चित ही निंदनीय है। और ये शुरुआत हमारे यहाँ अंकिता मर्डर केस में हुई। प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने अंकिता के पिताजी का कॉल रिकॉर्ड किया और उसको पब्लिक किया।
और आज ये हरक सिंह जी वाला आया है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि जब विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए एक फाइल उन्होंने भेजी वित्त विभाग को, वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट कर दी। चुनाव के बाद आप स्वयं वित्त विभाग के मंत्री बन गए और आपने सबसे पहली फाइल ही वही करी। अभी हाल ही में आप एक नौजवान के संग लड़ते हुए सड़कों में दिखाई दिए। तो ये तू डाल डाल में पात पात वाली बात है, व्यक्तिगत विषय है दोनों का, हमको इसमें कुछ नहीं करना। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का ये वीडियो पहला वीडियो नहीं है जो राजनीति के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करने वाला हो, बल्कि 2016 में भी कुछ ऐसे ही वीडियो वायरल होने से सूबे की सियासत ने हिलोरे मारे। खैर, ये प्रमाण है राज्य की सियासत में राजनीति में सिद्धांत कौन होने का। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने ये आभार नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर जताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ है। उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई है। तो आप ट्वीट भी देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण हेतु संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस ने इंटीग्रेटेड एसएससीटी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि हिमालय राज्य होने के नाते उत्तराखंड में टाउनशिप का कोई औचित्य नहीं उठता है। ये सरकार काल्पनिक बातें कर रही है। पिछले कई दिनों से किसान डोईवाला में आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके वहां एसएससीटी का निर्माण होता है तो इससे किसानों और किसानी दोनों को खतरा होगा। एसएससीटी से गन्ना उत्पादन क्षेत्र खत्म हो जाएगा। इससे डोईवाला स्थित चीनी मिल पर भी संकट गहरा जाएगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप का कंसेप्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको ये सरकार लागू करने के लिए कृत संकल्प है। मार्कम ग्रांड से लेकर के हमारे माजरी और दूसरे क्षेत्र जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, और उधर बराक फार्म में जहाँ की ज़मीन भूमिहीनों के लिए और दैवीय आपदा पीड़ितों के लिए और महिला उद्यमिता के लिए हमारी सरकार द्वारा पहले से निर्धारित की गई है। तो ये अपने चहेते या अपने उन आकाओं जिनके धन से भारतीय जनता पार्टी समृद्ध है, जिनके हितों के वो संरक्षक हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस कंसेप्ट को जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। कोटद्वार में मणिपुर हिंसा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली। इस दौरान रैली धर्मशाला से मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील परिसर और एएसपी कार्यालय तक निकाली गई। वहीं इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार और एएसपी शेखर चंद सुयाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ये जो मणिपुर की जो ऐसे दरिंदगी वाली भरी घटना हुई और जो हमारे स्वयं उत्तराखंड राज्य में हमारी बेटी के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसके लिए आज महिलाएं जागरूक होने का प्रयास कर रही हैं और निश्चित तौर पर हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। क्या बेटियों को इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए बचाया जाता है कि आज उनके साथ इस तरीके से हरकतें की जाए? शर्म आती है ऐसे समाज से हमें कि जो आज पूरा स्त्री समाज जो है जिसको आज लज्जित करने का प्रयास किया गया है। और ऐसी सरकार जिनको जागरूकता होनी चाहिए कि भाई हमको इनको तत्काल इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी इस ऐसे घृणित अपराध करते हैं महिलाओं के साथ, उनको सरकार को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उनको फांसी की सजा सुनाई देनी चाहिए। हमने जो ये रैली निकाली है, हमने ये रैली जो ये मणिपुर में जो ये घटना हो रही है इसको लेकर, और ये जो हमारी बहन अंकिता के लिए
जो कि अभी तक उस बहन को न्याय नहीं मिल रखा है। इस बहन के लिए हमने रैली निकाली है। और अगर ये जो हम महिलाओं के साथ में ये आए दिन अपराध हो रहा है, जो ये बीजेपी सरकार हम महिलाओं को बिल्कुल भी जो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, जो महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है आज इस बीजेपी की सरकार के कारण। अब एक महिला अपनी इज्जत को, आप लोग भी एक महिला हो, आपको पता होना चाहिए कि महिला की इज्जत क्या होती है। अगली खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मणिपुर में हुए महिलाओं के अपमान को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की और भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देखिए, जिस प्रकार से मणिपुर की घटनाएं जो सामने आई हैं वीडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से, जिसमें देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई, उनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया पूरे क्षेत्र में, और जिस प्रकार से पूरी नारी जाति को शर्मसार किया गया है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपने का यहाँ पर हमने कार्यक्रम रखा है, और जिसमें हमारी ये मांग भी है कि मणिपुर सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। महिला सुरक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने ये नारा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। केदारनाथ में दूसरे चरण के हो रहे पुनर्निर्माण के तहत मंदिर के सामने 3 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जिसका तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। 3 मंजिला इमारत को लेकर तीर्थ पुरोहितों में भारी आक्रोश है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर की ऊंचाई अधिक होने पर वो भवन को नहीं बनने देंगे। इसको लेकर उनकी तरफ से सीएम, डीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो भवन निर्माण को रुकवाने के लिए अनशन भी करेंगे। तो तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है, जिस तरह से लगातार पूरे उत्तराखंड में घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अब इस निर्माण को लेकर पुरोहितों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इतनी ऊंची इमारत वो नहीं बनने देंगे। इसके लिए ज्ञापन सौंपा जा चुका है। यदि पुरोहितों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आगे बढ़कर इसके लिए अनशन करेंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से लेकर तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। बाढ़ की चपेट में न जाने कितने क्षेत्र उत्तराखंड के हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह चौहान ने उत्तरकाशी के बड़कोट में और पुरोला में त्रस्त खेतों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम रहने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के जनपद प्रभारी मंत्री ने आपदा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि पुरोला में आपदा सचिव से वार्ता हुई है, जिसमें पूर्ण सहयोग के लिए कहा गया है। इस आपदा में गनीमत ये रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों के साथ है। सरकार द्वारा मदद नहीं की गई तो सड़क से विधानसभा तक आपदा पीड़ितों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। तो आप साफ तौर पर यहां पर देख पा रहे हैं, जिस तरह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने। साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए उनका यह साफ कहना है कि यदि सरकार की तरफ से इन पीड़ितों की मदद नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर इन तमाम लोगों के जीवन को फिर से सुधारने में मदद करेगी, काम करेगी। साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह। जिस तरीके से देव आपदा की घटना घटित हुई है और मुझे देखने का अवसर मिला है, बहुत बड़ी क्षति यहाँ के स्थानीय लोगों को हुई है। कईयों के व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है जमींदोज हो गए हैं, कई जगह लोगों के मकान जमींदोज हो गए हैं, कृषि योग्य जो भूमि थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। लोगों में एक डर सता रहा है कि अभी तो बरसात शुरू हुई है और अगस्त के महीने में बरसात पूरे महीने चलनी है, तो आगे क्या होगा।
मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो तत्काल प्रभाव से जो है जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उसका भ्रमण करने के साथ साथ आंकड़न बना करके और उनको समुचित सहायता देने का। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंगा के पानी में भारी मात्रा में सिल्ट आ चुकी है, जिसको लेकर सुबह गंगा नहर को बंद किया गया, जिसको लेकर सिल्ट कम होने पर दोबारा इसे खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर चेतावनी के लेवल के आसपास चल रहा है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में एहतियातन गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। तो एहतियातन गंग नहर को यहां पर बंद किया गया है। अधिक मात्रा में सिल्ट आ जाने की वजह से कुछ समय के लिए इस नहर को रोक दिया गया था, उसके मार्गों को बंद कर दिया था और सिल्ट की मात्रा में कमी आने के बाद इसे वापस खोल दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के तमाम जिलों में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने पर कार्रवाई लगातार जारी है। आज हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम के नेतृत्व में नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास बने आश्रम व शनिदेव मंदिर को हटाने की कार्रवाई कर भूमि प्राधिकरण के सुपुर्द कर दी गई। पूर्व में एसडीएम पूरण सिंह सभा ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ ही स्थलों का निरीक्षण किया था। 8 लाख मुआवजा लेने के बाद भी आश्रम के कमरे और स्थापित मंदिर को मंदिर समिति ने नहीं हटाया था, जिसके बाद प्रशासन ने आज इस पर कार्रवाई की। काफी पहले ये खसरा नंबर 777 और 778 है सांतरसा। ये सांतरसा गांव है, इसमें खसरा नंबर 777 और 877 और 878 है और इसमें इन्होंने इनको पट्टी कर दे चुका है जो इन्होंने उठा लिया है, तो इससे ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये पहले 2012 में एक्वायर की गई थी जब हाईवे बन रहा था, उस समय 2011-12 के आसपास इसको अब ज़मीन भी एक्वायर की गई थी और जो पैसा था इसको सारा मुआवजा दे दिया गया था, जो कि इन्होंने उठा भी लिया था उस समय पर। तो ये आज की डेट में ये 4 से 6 लेन हो रहा है जो अपना दिल्ली हरिद्वार हाईवे बन रहा है, तो उसमें ज़मीन की ज़रूरत है, तो जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है। हरिद्वार में अपराध के ग्राफ को बदलने को लेकर पुलिस महकमा सख्त है। ताजा मामले में ट्रैवल्स व्यवसाय को धमकी देने वाले बदमाशों को महंगा पड़ा है मामला। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अपनी तहकीकात में यह खुलासा किया है कि ट्रैवल्स में काम करने वाले पूर्व चालक ने ही व्यवसायी को धमकी भरा पत्र भेजा था। वहीं पूरा मामला सोमवार का बताया जा रहा है, जहां ट्रैवल व्यवसायी को धमकी भरा पत्र मिला जिसमें 60,000 की रंगदारी की बात कही गई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी की पहल पर अब विधायक विनोद कंडारी ने अपने क्षेत्र के 10वीं के मेधावी छात्रों को समय समय पर शैक्षिक भ्रमण कराने का निश्चय किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इस दौरान करीब 100 बच्चों को हर साल भारत के प्रतिष्ठित संस्थान, व्यक्तियों और जगहों से रूबरू कराया जाएगा। विधायक की इस पहल का सीएम धामी ने भी स्वागत किया है। टॉपर स्कूली छात्रों को भारत दर्शन करवाने वाले विनोद कंडारी उत्तराखंड के पहले विधायक है। भारत भ्रमण के पीछे विनोद कंडारी का मकसद है कि बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया से रूबरू कराया जाए। खास बात यह रही कि विनोद कंडारी छात्रों को भारत दर्शन यात्रा अपने निजी खर्चे पर कराने वाले हैं। इस वर्ष भारत भ्रमण कार्यक्रम में 24 सितंबर से शुरू होकर लगभग 5 से 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। भारत दर्शन कार्यक्रम में कई सालों से अपनी विधानसभा देवप्रयाग में जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सारे बच्चों को लेकर मैं भारत भ्रमण का कार्यक्रम हमने लिया है। पिछली बार हम यूपी ले गए थे, उससे पहले हम दिल्ली ले गए थे, अनेक प्रांतों में हम ले आते हैं। तो उसकी हमने पूरी तैयारी कर दी और हम 24 सितंबर से
उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने जैसे दिल्ली के सराउंडिंग 200 किलोमीटर पर हम इस बार बच्चों को ले जा रहे हैं। हमने अलग अलग संस्थानों का चयन कर लिया है, जैसे आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, जैसे आर्मी के किसी गैसीरे को दिखाने के लिए, जो राजनीतिक हस्तियाँ उनसे मिलने के लिए, जैसे राष्ट्रपति जी को भी हमने अपने पत्र भेजा है, और देश के विभिन्न जो खेल के जगत के जो खिलाड़ी उनसे मिलाने का। तो ये मेरा बड़ा। खटीमा शहर की जनता को लगातार अघोषित बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से ये समस्या लोगों के सामने बनी है, जिसे लेकर क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर आज खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विधायक कापड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय किसानों की फसल खड़ी है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती की वजह से किसानों को फसलों में पानी लगाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं लग पाएगा। साथ ही बिजली के बढ़ते दामों और लोगों के घरों में बिजली के बढ़ते बिलों को भी विधायक कापड़ी ने कहा कि अगर किसी के घर में एक पंखा एक बल्ब चल रहा है तो उसका 10,000 का बिल कैसे आ रहा है। साथ ही बिजली विभाग के एसडीओ अंबिका यादव ने बताया कि बिजली कटौती लोकल स्तर पर ही नहीं पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसके साथ ही जैसे उत्पादन बढ़ने लगेगा, बिजली की कटौती भी कम होगी। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता था और 24 घंटे हमारे प्रदेश में बिजली उपलब्ध रहती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बिजली के दाम, बिजली के बिल तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ में कटौती भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज गर्मी का मौसम है, लोग त्राहिमाम है, किसान फसल लगा रहा है, उसे पानी की ज़रूरत है, पानी के लिए बिजली की ज़रूरत है, और लगातार अघोषित 6-6, 8-8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। तो इस बिजली कटौती और बढ़ते बिजली के दामों के खिलाफ आज हम यहाँ धरने में बैठे हैं। एक्चुअली विधायक जी का कहना है कि रोस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो रोस्टिंग लोकल स्तर पर नहीं होती है, एक कंट्रोल के निर्देश पे ही होता है, और जो आदेश आता है उसके अनुसार हम रोस्टिंग करते हैं। एक्चुअली पीक आवर पे हो रही है, और उत्पादन जब होने लगेगा, अभी बहुत सा टर्बाइनें बंद हैं, उत्पादन ठप है, जब उत्पादन होने लगेगा तो बिजली सुचारू हो जाएगी। जो रोस्टिंग हो रही है पीक आवर की डिमांड ज़्यादा हो जा रही है, तो उस समय कंट्रोल का आदेश अनुसार। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुकी भाजपा अब सांसदों के नेतृत्व में बूथ स्तर पर अपना अभियान शुरू करने वाली है। इस सिलसिले में उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ आज दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बता दें कि दिल्ली प्रवास पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही भाजपा से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में हाल ही में संपन्न हुए महाजनसंपर्क अभियान समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से मिले फीडबैक और इसके आधार पर आगामी कार्यक्रमों की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह एक रूटीन बैठक है जो आज दिल्ली में होने वाली है। सभी सांसद यहाँ पर इस पे रहेंगे बैठक में, और लोग आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी सभी चर्चा करी जाएगी। और सत्र भी चल रहा है, तो सत्र के दौरान सांसद अपनी बातें रखेंगे कि जिसमें क्या ऐसी योजना और लाई जा सकती है जो कि जनता को लाभ सीधे पहुँचाई जा सके। इस तरीके से इस बैठक को देखा जा रहा है, और इस बैठक में काफ़ी चीज़ें निकल कर आएंगी जो कि जनता के लिए भी उपयोगी साबित होगी। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।